दीपावली के बाद भैया दूज का महत्व भाई जरूर जान लें। अगर उन्होंने भैया दूज का यमराज और यमुना का प्रसंग एक बार जान लिया तो वह हमेशा हमेशा अपने बहन के घर जाएंगे भी और एक दूसरे का सुरक्षा कवच बनेंगे भी, क्योंकि यह प्रसंग बताता है कि यमराज तक अपने बहन से मिलने के लिए इस दिन माथे पर तिलक लगवाने जाते हैं और उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। इस कथा का प्रचलन कैसे शुरू हुआ हम यह आपको बता रहे हैं और कैसे भाई बहन एक दूसरे के सुरक्षा कवच बनते हैं, क्योंकि यमराज स्वयं जो बहन और भाई एक साथ टीका करते हैं, इस दिन पर्व को मनाते हैं, एक दूसरे का सुरक्षा कवच बनते हैं, उन्हें वह खुद सुख समृद्धि और लंबी आयु का वरदान देते हैं, क्योंकि यह वरदान तो उनकी बहन ने ही मांग लिया था। कैसे मांगा? यमुना में इस दिन नहाने का भी महत्व है। बहुत लोग यमुना में डुबकी लगाकर भी अपनी यानी बहन से मिलने का एक तरह से ये सिंबॉलिक है, क्योंकि यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे और सूर्य के ये पुत्र पुत्री हैं। और इनकी क्या कथा है आज इस पोस्ट में मैंने बताई है, और इसलिए अगर आप एक बार जान जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस दिन बहन के घर जाना। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। भैया दूज पर भैया जान लें कि बहन के घर क्यों है भैया दूज के दिन जाना जरूरी, उनसे माथे पर तिलक लगवाना और उनके घर का खाना खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने यह तथ्य जान लिया तो आप ज़रूर जाएंगे अपनी बहन के घर, खाना भी खाएंगे और माथे पर तिलक भी लगवाएंगे और यह नहीं कहेंगे हम व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, क्योंकि इसमें भाई बहन का प्यार तो अटूट बनता ही है, लेकिन यह एक दूसरे की सुरक्षा कवच भी बनते हैं। और यमराज ने यह वरदान स्वयं दिया था, जो भैया दूज के दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा और उसके घर का आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसके हाथ से खाना खाएगा, उसके हाथ का बना हुआ घर का खाना खाएगा, तो ऐसे भाई को मृत्यु का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा, यम का डर नहीं रहेगा। और यह कैसे मिला था वरदान, इसकी मैं रोचक कथा बता रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं और यह सूर्य की जो पत्नी यानी संज्ञा के पेट से दोनों जन्मे और संज्ञा ने इन्हें जन्म दिया, लेकिन सूर्य की अधिक गर्मी को जब वो नहीं सहन कर सकी तो वो उत्तरी ध्रुव में जा बसी थी और अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को वह अपनी छाया को पालन पोषण करने के लिए दे गई थी और अलग रहने लगी थी। ऐसे में कुछ दिनों बाद ही जो छाया थी उनका व्यवहार दोनों भाई बहनों के प्रति बदलने लगा था। दोनों भाई बहन ही आपस में बहुत प्यार करते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर माँ ना हो तो साथ में भाई बहन का प्यार को और के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो वो दोनों बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को, लेकिन जब वह उन्होंने यमराज ने गोलोक में रहने लगे व्यथित होकर, और वो पापियों को दंड देते थे कड़ा, वो धर्मराज बन गए और उनकी व्यस्तता इतनी थी कि वो अपनी बहन से भी मिलने नहीं जा पाते थे। लेकिन बहन ने उनको वचनबद्ध किया कि आप कार्तिक महीने में द्वितीया के दिन आप मेरे पास जरूर आएंगे। वचनबद्ध भाई उन्होंने कहा आऊँगा, लेकिन जा नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह अचानक अपनी बहन के घर पहुंच गए और उस दिन की चांस की बात है कि कार्तिक की द्वितीया तिथि थी, और जब वो पहुँचे तो बहन का देखकर ठिकाना न रहा खुशी का, और उन्होंने फटाफट से वहाँ पर स्नान किया और स्नान करने के बाद खाना बनाया, भोज बनाए, भाई के माथे पर तिलक लगाया उनकी सुरक्षा के लिए, और एक दूसरे ने बहुत लंबी बातें की और बहुत खुश हुए। यमराज बहुत खुश हुए
क्योंकि वो तो पापियों को दंड देने वाले थे। मन मन में सोचते थे मुझे कौन बुलाएगा। बहन बुलाती है और वो वचनबद्ध हो गए कि मैं हर साल भैया दूज के दिन आपके पास जरूर आऊँगा। क्योंकि बहन इतने प्यार से बुला रही है। यमराज से तो सभी डरते हैं, लेकिन एक बहन ही है जो बुलाती है। तो खुश होकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप कुछ वरदान मांग लें। बहन ने कहा भैया आप तो मेरे प्यारे भाई हो, वरदान क्या? उन्होंने कहा नहीं, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा बस सारी दुनिया आपसे डरती है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस दिन आप मुझसे टीका लगवाने आए और जो भी भाई अपनी बहन से टीका लगवाए माथे पर, उसके हाथ का आतिथ्य स्वीकार करे, खाना खाए, साथ रहे, एक दूसरे का सुख दुख जाने, एक दूसरे की वो रक्षा कवच बने, तो यमराज भैया आप उनको अकाल मृत्यु का से मुक्त कर देना। भैया ने कहा तथास्तु, और तथास्तु कहकर वरदान देकर बहन को वो अपने चले गए गोलोक में। और वहाँ जा कर के फिर प्रतिवर्ष वो अपनी बहन से टीका बनवाने के लिए आने लगे। राखी के दिन तो भाई जो होते हैं अपनी बहनें उनके घर आती हैं, लेकिन अब अगर हम आपको बताएं कि भैया दूज के दिन भाई बहन के घर जाता है, यही परंपरा। और ये तभी से शुरू हुई थी, उसी के बाद से, कि जो भी भाई जाएगा और उसके बहन अपने घर पर दिया जलाएगी, चार बाती का दिया जलाएगी, स्वागत करेगी अपने भाई का। यानी वो यमराज का करती थी, उनके भाई यमराज थे, तो सभी भाइयों को इससे लंबी उम्र का वरदान मिलेगा, सुख समृद्धि का। उनको कभी कारोबार में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, निष्कंटक वो कार्य करेंगी। उनका जो अर्थ है, काम है, सभी में उनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बहन का प्यार होता है तो बहन ऐसा मानती है, और उनके मांगने से यह आशीर्वाद यम तक ने दे दिया। सोचिए, तो जिसको यम का आशीर्वाद मिल गया उसको फिर किस बात का भय। इसलिए भाई जान ले कि इस दिन यानी कि कार्तिक की द्वितीया तिथि को अपनी बहनों के घर जाना ना भूलें, और उनके हाथ से तिलक लगवाकर आतिथ्य स्वीकार करके उनके हाथ का खाना भी ना भूलें। यह अटूट प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि आपके सामने तमाम जो समस्याएं आती हैं, आर्थिक तंगी की और किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं की, दोस्त की, दुश्मनी की, अकाल मृत्यु की, ये सब आपसे दूर रहेंगी। कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इस दिन यमराज स्वयं भाई को यह आशीर्वाद देते हैं, बहन को यह आशीर्वाद देते हैं। दोनों की ही लंबी आयु बनती है, दोनों की ही सुख समृद्धि बनती है। यह मैंने आपको रोचक कथा बताई है कि कहाँ से भैया दूज का चलन शुरू हुआ। इसके बाद मैं आपको इसकी कथा का वृत्तांत भी अपने दूसरे जो पोस्ट है उसमें आपको बताऊंगी कि बहन कैसे कथा करें और उसका पूरा विधान। अगली पोस्ट तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।